आज वही चीज हमें पूछी गई थी एग्जाम में भी, तो आप लोगों ने सोल्व किया होगा। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? सोलेनोइड। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, दूसरा कलर। हेडिंग दे देते हैं सोलेनोइड। अब सोलेनोइड है क्या? तो क्लोजली बाउंड सर्कुलर रिंग, जैसे कि हमने एक रिंग ली थी, ठीक है, उसको हम क्या करें, एक दूसरे के नेबरिंग रिंग को एडजेसेंटली रखे, बाजू बाजू में रखे। मान के चलो ये हमारे पास एक रिंग है, उसके बाजू में एक नेबरिंग रिंग है और एक रिंग है, तो इस तरीके से मल्टीपल रिंग को आप पास पास रखो। तो ऐसे केस में हमें पता है रिंग की वजह से जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस रहता है। बट मान के चलो इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं एज अ जस्ट रिंग का जो पार्ट जहां से करंट बाहर आ रहा है और जहां से करंट एंटर हो रहा है, देखो यहां से करंट बाहर आ रहा है, तो उसको डॉट करंट यहां अंदर जाएगा, उसको हम क्रॉस, मतलब सिंबॉलिकली देखो, यहां देखो ना, तो आपको रिंग का क्या मिलेगा? करंट बाहर आता हुआ दिखेगा, यहां रिंग में करंट एंटर होता हुआ। फिर से यहां क्या होगा? रिंग में से करंट बाहर आएगा, यहां रिंग में करंट एंटर होगा, फिर से यहां रिंग में करंट एंटर बाहर आएगा और यहां रिंग की वजह से करंट एंटर होगा, इस तरीके से मिलेगा। अब हमने देखा था कोई भी करंट एलिमेंट हो, छोटा सा स्ट्रेट एलिमेंट कंसीडर करो, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलता है आपको? सर्क्यूलर फॉर्म में मिलता है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान के चलो ऐसे सर्कल के फॉर्म में मिल रहा है, ऐसा ये वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के फॉर्म में, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के फॉर्म में। अब यहां देखो करंट आ रहा है बाहर, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो सर्कुलर क्लोज फॉर्म में होगा। बट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिपीट कर रहा हूं, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में आप फिंगर रोल करो तो एंटी क्लॉकवाइज आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगा। क्लियर हुआ? अब होगा क्या, यहां में दो टेंजेंट शो कर रहा हूं, ध्यान देना, ये वाले लोकेशन पर यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर गई तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा। बट बाजू का नेबरिंग जो टर्न होगा, लूप होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा? नीचे। सिमिलरली यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा जाएगा? ऊपर। एडजेसेंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा? नीचे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करेगी? कैंसल आउट करेगी। मतलब जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बिटवीन द टू वायर कैसा होता है? जीरो होता है। बट यहां जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी, देखो ये वाली, वो कुछ ऐसे शेप में हो जाएगी। क्योंकि यहां तो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, यहां भी एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट। सिमिलरली यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन की आप बात करो तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे नियर टू एक्सिस आएंगे और ऑन एक्सिस कैसी होगी? कंप्लीटली पैरेलल टू एक्सिस होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसा आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसी होगी? पैरेलल टू एक्सिस। अब यहां आप देख सकते हो कि भाई नियर टू द एक्सिस हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिल रहा है? यूनिफॉर्म मिल रहा है, मतलब पैरेलल टू एक्सिस है। बट एक्सिस से दूर जाए वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब थोड़ा सा कर्व शेप का हो जाता है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाना हो? ऑलमोस्ट पैरेलल बनाने हो। अब देखो मैंने यहां जो लूप लिए थे वो दूर लिए थे, अब क्लोज ले रहा हूं, पास में ले रहा हूं बहुत। मतलब जो सर्कुलर लूप बनाए थे वो हम कैसे ले रहे? बहुत से क्लोज ले रहे एक दूसरे के एज से। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी उसका कर्व शेप कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। चेक कर सकते हो, इसमें ज्यादा कर्व मिलेगा। क्यों? डिस्टेंस ज्यादा है, दो एडजेसेंट लूप के बीच का डिस्टेंस कैसा है? ज्यादा है। यह एडजेसेंट लूप के बीच का डिस्टेंस कैसा है? कम है। तो ऑलमोस्ट आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है? इफ वी टेक द नंबर ऑफ जो हमारे टर्न्स है उसको कैसे लें? बहुत क्लोज ले, तो ऐसे केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कैसा मिलेगा?
एक्सिस को पैरेलल मिलेगा और सारी फील्ड लाइन पैरेलल होती है तो उस फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए आपकी ये जो क्लोज सर्कुलर लूप है वो कैसी होनी चाहिए, कंप्लीटली पास में होनी चाहिए, बहुत क्लोज होनी चाहिए। क्लियर हुआ। अब देखो, एक लूप बनाई, दूसरी लूप बनाई, तीसरी लूप बनाई, अब हर एक में इंडिविजुअल करंट फ्लो करवाएंगे तो हर एक के लिए आपको कनेक्शन कैसे बनाने पड़ेंगे, इंडिपेंडेंट तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। तो ऐसे उसकी जगह हम क्या करेंगे, हेलिकल लूप बना रहे ऐसा। देखो तो करंट हर एक में कैसा जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सर्कुलर लूप आप ऑलमोस्ट कंसीडर कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई सोलेनोइड होगा क्या, तो क्लोजली वाउंड हेलिकल लूप, क्लोजली वाउंड सिलिंडरिकल हमने लूप बनाया है, बट कैसा है, हेलिकल लूप है, उसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड। जिसमें ईच टर्न मतलब एक वाउंड हुआ, उसमें ईच टर्न इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर टर्न्स। आइसोलेटेड होना मतलब एक दूसरे से अलग होना। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई यहां से करंट फ्लो हुआ, मान के चलो मैंने कॉपर वायर का ऐसे वाउंड कर रहा हूं, ऐसे वाउंड कर रहा हूं। अब कॉपर वायर होता कैसा है, कंडक्टिंग होता है। अब एक लूप के बाजू में दूसरा एडजेसेंट उसको चिपका के ही दूसरा लूप रखेंगे। अब होगा क्या कि भाई आपका करंट है वो डायरेक्टली ऐसे फ्लो हो जाएगा। हमें तो करंट ऐसे लूप के फॉर्म में फ्लो करवाना पड़ेगा ना, तभी हमें जाके सर्कुलर रिंग वाला मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उस कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेटेड कोटिंग कर देना। क्या करना है, इंसुलेटेड कोटिंग। अब होगा क्या कि भाई करंट जैसे ही एक वायर के ऊपर दूसरा वायर आया तो दोनों का कनेक्शन बनेगा नहीं, कनेक्शन बनेगा नहीं तो मस्ट भी करंट को कैसे सर्कुलर लूप के फॉर्म में ही क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। आपने इलेक्ट्रिक मोटर का वाइंडिंग वर्क जो करता हो ना, वाउंडिंग मतलब जब क्या होता है, फैन खराब हो जाता तो हम इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं रिपेयरिंग करवाने के लिए, तो बोलता है कि अंदर के जो कोयल है वो मतलब अंदर के जो वाइंडिंग है वो फिर से बनाने पड़ेंगे, ऐसा बोलता है। बयाने तार बांधवो પડશે એમ કે फैन ने बांधवो પડશે એમ કે છે। बांधवो पड़े मतलब कि हम कहीं लटकाएं बांधे नहीं, मतलब क्या है, उसके अंदर जो कॉपर के तार है वो फिर से लगाने पड़ेंगे नए वाले। तो वो क्या करता है कि जो कॉपर का तार लगाता है वो एक दूसरे के ऊपर ही आता है, बट उसके ऊपर कोटिंग किया होता है। कई बार इलेक्ट्रिशियन हमारे वहां वो वायरिंग करने आते हैं ना, तो वो क्या करता है, पहले कॉपर के जो तार निकलते हैं ना उसको जलाता है। क्यों जलाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, कोटिंग होता है। उस कोटिंग को हटाने के लिए वो जलाता है। कोटिंग निकल जाएगा तो अब क्या होगा, वो पूरा तार है वो कनेक्शन के लिए रेडी हो गया, अब आप कनेक्शन कर सकते हो। अब कोटिंग वाला तार है, आपने कनेक्शन किया, बट कोटिंग की वजह से कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए पहले ऊपर का पतला सा एकदम लेयर होता है, आपको तो लगेगा कि ये कॉपर का तार ही है, बट उसके ऊपर क्या किया होता है, हल्का सा एक लेयर लगाया होता है पतला सा, और उसकी वजह से हमारे जो वाउंडिंग होते हैं, एक वाउंडिंग दूसरे वाउंडिंग से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर हुआ। तो सोलेनोइड की डेफिनेशन लिखने हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हेलिकल क्लोजली वाउंड हेलिकल वायर which has circular loops, independent loops, circular independent loop known as सोलेनोइड। उसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट लूप होना चाहिए, याद रखना। क्लियर हुआ। इस सोलेनोइड की वजह, देखो मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, वो आपकी बुक में दिया ही हुआ। आप उसमें से नोट सिर्फ ऐड करनी हो तो कर सकते हैं। हमें मेनली इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा वही हमें डिस्कस करना है आज। तो क्लोजली बाउंड हेलिकल वायर विच हैज द सर्कुलर इंडिपेंडेंट लूप नॉन एज द सोलेनोइड। और अभी हमने देखा उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, एक्सिस को पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, हियर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड
is parallel to axis of सोलेनोइड। सोलेनोइड की एक्सिस को पैरेलल होता है। सोलेनोइड यहां ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज द सोलेनोइड, ठीक है। उसकी एक्सिस को पैरेलल, दिस इज द एक्सिस हो गई। अब एक्सिस थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो उसको अच्छा बना देते हैं। दिस इज एक्सिस, इस एक्सिस को पैरेलल क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें ड्रॉ करनी हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना हो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनोइड। क्लियर हुआ? मतलब ऐसे घूम के फिर से आएगी, बट हमने कुछ पोर्शन ही शो किया। क्लियर हो गया यहां तक का? अब देखो हमारा मेन गोल क्या है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना। क्या फाइंड करना? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनोइड। तो भाई अभी हमने देखा था कि भाई जैसे यहां बाउंडिंग करेंगे तो ऊपर का वायर है बाहर आएगा, नीचे का वायर अंदर जाएगा। मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर एंटर हो रहा है। तो इसको हम यहाँ क्रॉस सेक्शन उसका बना देते हैं, सोलेनोइड का क्या बना देते हैं, क्रॉस सेक्शन। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनोइड। ऐसे हमने उसको कट किया हुआ है, स्लाइसिंग किया हुआ है। तो अब तो रेक्टेंगल पार्ट दिखेगा, ऊपर से करंट बाहर आएगा, बाहर आएगा तो सिंबॉलिकली कौन सा सिंबल देंगे उसको, डॉट। तो यहां मैं डॉट के सिंबल के थ्रू करंट को शो कर देता हूं, दिस इज द डॉट। और नीचे करंट एंटर होगा तो उसको सिंबॉलिकली क्या शो करेंगे, क्रॉस। तो करंट एंटर हो रहा है। क्लियर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कौन सी डायरेक्शन में होता है, पैरेलल टू एक्सिस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं यहां शो कर देता हूं। क्लियर हुआ? तो यहां लिख देते हैं, लेट कंसीडर अ सोलेनोइड of length L and radius R। रेडियस कितनी ली है, R, बट कंडीशन अप्लाई, L इज वेरी मच ग्रेटर देन R। दैट्स वाई सोलेनोइड कैसा है, लॉन्ग सोलेनोइड। तो ये वाला जो हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे फॉर द लॉन्ग सोलेनोइड के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ? और for the long solenoid, for long solenoid current magnetic field is uniform inside सोलेनोइड। सोलेनोइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, विच इज पैरेलल टू क्या होता है, विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सोलेनोइड होता है। अब ध्यान देना, हमें एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने एक स्टेटमेंट देखे थे, जो भी आप लूप बनाओ तो लूप ऐसे बनानी है कि भाई इधर वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बने, पैरेलल या तो परपेंडिकुलर। हम यहां दोनों लेंगे, मतलब हम रेक्टेंगुलर लूप बनाएंगे। दिस इज द एम्पियर लूप। क्या है भाई, एम्पियर लूप। दिस इज द ए बी सी और ये हो गया डी। क्लियर हुआ? तो लेट टू फाइंड, देखो यहां हमें कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते, पी पॉइंट, जहां हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी कंसीडर एम्पियर लूप
ए बी सी डी एज डायग्राम। डायग्राम के हिसाब से हमने क्या बनाया है, एम्पियर लूप, ठीक है, जिसको नाम क्या दिया है, एबीसीडी। अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना पड़ेगा क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू ये काम करना है। क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। तो पहले लेफ्ट टर्म की बात करते हैं, उसमें क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है। तो यहां लिखते हैं हियर बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज एम्पियर लूप। एक्चुअली में वो लूप थी, वो उसको हम बोलते थे एम्पियर लूप। एम्पियर लूप, तो एम्पियर लूप के ऊपर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब देखो क्लोज लूप, तो पहले मैं ए टू बी का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, देन बी टू सी का, देन सी टू डी का, और लास्ट में डी टू ए का इंटीग्रेशन करूं तो क्लोज लूप फॉर्म हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो चलो इंटीग्रेशन को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूं। पहले ए टू बी इंटीग्रेशन करेंगे, बी डॉट डी एल, प्लस कहां से कहां का इंटीग्रेशन करेंगे, बी टू सी, बी डॉट क्या आएगा, डी एल, प्लस क्या आएगा, सी टू डी, बी डॉट डी एल, प्लस क्या आएगा, डी टू ए, बी डॉट डी एल। क्लियर हुआ यहां तक का? तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखो मैं हर एक सेगमेंट के लिए बात कर रहा हूं, पहले मैं बी टू बी से लेकर सी के लिए बात करूं। देखो मैं डिटेलिंग नहीं, मैं यहां शॉर्टनिंग के साथ कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से थोड़े से क्लेरिफाई स्टेटमेंट बना देना, क्योंकि मुझे एक ही स्पेस में पूरा खत्म करना है इसलिए। तो मैं पहले बी डॉट डीएल के लिए बात कर रहा हूं, यहां डिस्क्रिप्शन सारी चीजें आएगी, बट आपको जस्ट उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है। अब देखो बी डॉट डीएल, बट इंटीग्रेशन कहां से कहां का करेंगे, बी टू सी। तो जो पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, जो पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, उसके लिए आप देखो तो उसमें आपका डीएल एलिमेंट ऊपर जाएगा, अपवर्ड। डीएल एलिमेंट कहां जाएगा, अपवर्ड जाएगा। और दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड आपका है पोर्शन ये वाला, वो राइटवर्ड जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो इसमें हम यहां बोल सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल एलिमेंट कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। अब कई लोग बोलेंगे सर आउटवर्ड का, तो उसमें भी सेम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम के फिर से बाहर से भी आएगी, तो बाहर से आएगी, तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। देखो ये वाली डायरेक्शन में जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और आपका डीएल तो ऐसे ही रहेगा, फिर भी एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो यहां बी एंड डीएल कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो बी डी एल कोस 90, बी डी एल, भाई देखो ए वाली टर्म प्लस बी डी एल कोस 90, कोस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, नेक्स्ट कोस 90 0 होता है ना, पता है ना ये तो, अच्छा नहीं पता है, हाँ तो पूछो जो था ना कुशाल, कोस 91 था ना, अच्छा। सो सी टू डी के लिए बात कर रहे हैं। अब ध्यान देना, इंडक्टर के लिए आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अब आप सोचोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी आप अपने हिसाब से 0 ले रहे हो, बट एग्जैक्टली इस, भाई देखो कई लोग बोलते हैं, आप कई बुक में देखोगे ना, तो आउटसाइड वो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के आउटसाइड 0 ले लेते हैं। एग्जैक्टली 0 नहीं होता, वीक होता है एज कंपेयर टू द कोर पार्ट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो इतने से पोर्शन में जाएगी, अब वो घूम के बाहर निकली तो बाहर तो सारी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी, बट सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से पास हो रही, तो वहां स्ट्रॉन्ग है, आउटसाइड कैसा है, वीक है। बट इस कॉन्ट्राडिक्शन को हटाने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं बीसी एंड एडी की लेंथ टू लार्ज। देखो ये वाले केस में मैं यहां कॉन्ट्राडिक्शन हटाने के लिए खास तौर पर क्या कर रहा हूं भाई, बीसी इक्वल टू एडी इज टू
लार्ज। अब लार्ज ले लिया तो भाई सीडी एलिमेंट है, सीडी लेंथ है, वो कितनी जाएगी, इनफाइनाइट पे चली जाएगी, और इनफाइनाइट पे मैग्नेटिक फील्ड तो कैसा होगा, जीरो ही होगा। तो देखो ये वाले सीडी सेगमेंट के लिए कौन जीरो होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। दैट्स वाई बी डॉट डी एल, और ए वाला रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं डीए के लिए। तो जो सीबी के लिए हुआ वही तो किसके लिए होने वाला है, डीए के लिए होने वाला है। तो सेम टू सेम यहां भी फिर से हम लिख सकते हैं कौन 90 डिग्री आएगा भाई, बी एंड डी एल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, और ऐसे केस में हम यहां बी डी एल कोस 90 और ए वाली टर्म भी कैसी हो जाएगी, जीरो। तो अब बचा कौन, ए वाला भाई, सिर्फ यही टर्म बची ना। अब उसके लिए देखते हैं, ध्यान देना, ए वाले रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं यहां। अब ए वाले केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, राइटवर्ड, और आपका डीएल एलिमेंट भी कहां आएगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा, जीरो होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं भाई ये वाला जो एलिमेंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल कैसे है भाई, पैरेलल है। पैरेलल है तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, बी डॉट डी एल की जगह क्या लिखेंगे, बी डी एल कोस जीरो। कोस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर भेज दिया तो क्या आएगा, ए टू बी क्या आएगा, डी एल। इफ ए बी लेंथ जो वायर है, वायर ए बी मतलब एम्पियर लूप, सॉरी वायर तो नहीं बोल सकता, ए बी जो पोर्शन है एम्पियर लूप का, उसकी लेंथ हम कंसिडर कर ले कितनी भाई, समथिंग ऑलरेडी हमने सोलेनोइड की लेंथ स्मॉल एल ली है ना, उसकी जगह मैं कैपिटल एल कर देता हूं ताकि लेस कंफ्यूजन हो। अब देखो ए बी की लेंथ हम स्मॉल एल कंसिडर कर लेते हैं, तो ऐसे केस में हो क्या जाएगा, ध्यान देना, हमें जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल मिला है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तीनों टर्म जीरो, ये वाली टर्म के साथ ऐड कर रहे थे, देखो यहां प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, बी कांस्टेंट बाहर भेजा, ए बी डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, मतलब तो हो गया डी एल। तो लेफ्ट पार्ट मिल गया। अब कौन से पार्ट की बात करनी है, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या था, एंक्लोज करंट। अब ध्यान देना, सोलेनोइड है, यहां से करंट आया, पीछे से ऐसे आया, फिर से ऐसे आया, तो हर एक टर्न हमारी एम्पियर लूप से पास नहीं होंगे। जितने भी नंबर ऑफ टर्न है वायर के एम्पियर लूप से पास करेंगे, उतना ही करंट क्या करेगा, लूप को क्रॉस करेगा। देखो यहां से करंट आया 1, यहां से करंट आया 2, यहां से करंट, और इफ लूप क्रॉस कर रही है तो क्या आएगा 3। तो ऐसे उतने टाइम करंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां हम बोल सकते हैं इफ, ध्यान देना, इफ नंबर ऑफ टर्न ऑफ सोलेनोइड in per unit length is small n, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितने हमने कंसिडर किए, स्मॉल n। तो l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n टाइम l, ठीक है। सो टर्न इन l लेंथ इज कितना होगा, NL होगा। अब देखो L लेंथ में कितने टर्न गणेश भाई पास करेंगे, जितने नंबर ऑफ टर्न हुए उतने ही होंगे, NL जितने टर्न क्या होंगे हमारी लूप से पास करेंगे। तो यहां हम बोल सकते हैं एंक्लोज करंट, सो एंक्लोज्ड करंट बाय एम्पियर लूप, एम्पियर लूप। एंक्लोज करंट जो होगा, ध्यान देना कितना होगा एंक्लोज करंट, दैट इज सिग्मा आई। अब देखो एक टर्न पास किया तो आई,
सेकेंड टाइम टर्न पास किया तो 2 टाइम आए, तो n टाइम, देखो अब टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने पास कर रहे हैं, nl जितने, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो l लेंथ में कितने टर्न हो गए, n इंटू एल जितने टर्न होंगे, इतने टर्न हमारे क्या कर रहे भाई, एम्पियर लूप से पास कर रहे, तो एक टर्न में से आई करंट, तो इतने टर्न में से एनएलआई जितना करंट होगा, और वही हमारे लिए क्या बनेगा, एंक्लोज करंट एन एल आई, तो इतना एंक्लोज करंट हुआ। तो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लो, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लो, एम्पियर सर्किटल लो क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप क्या होता है, म्यू नॉट सिग्मा आई। बी डी एल हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, कितना है, बी एल है, म्यू नॉट सिग्मा आई हमारे पास है क्या है, एन एल आई है, और म्यू नॉट मल्टीप्लाई करना रह गया, वो मैंने यहां कर दिया। सो बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मुन्नी, क्या मिलेगा, बी मुन्नी, म्यू नॉट एन आई, गणेश ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड। B is equal to mu naught n I, where small n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इफ सोलेनोइड हैज द टोटल लेंथ कैपिटल L और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न n है, तो स्मॉल n की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N बाई L। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N I बाई L, ऐसा भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, बट हमें ये याद रखना है मुन्नी को। क्लियर हुआ, ठीक है, बाद में बदनाम हो जाएगी मुन्नी, ठीक है रिदम, वैसे तो वाह भाई वाह। अब देखो सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रोल करना है। थंब की डायरेक्शन क्या शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे अंदर घुस रहा है, देखो बाहर आया अंदर घुसा, थंब इस डायरेक्शन में राइटवर्ड, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कौन से डायरेक्शन में होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस। क्लियर हुआ, तो ये हमारा लॉन्ग सोलेनोइड होता है खत्म। अब ध्यान देना एक्स्ट्रा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, टोरॉइड। अब टोरॉइड होता क्या है, तो डोनट होता है, वो हम खाते हैं ना डोनट, ऐसा रिंग। हाँ ये बस मेंदू वड़ो, ओके कोई बात नहीं, बट जो एक्टिवा में टायर की जो ट्यूब होती है ना, बस उस ट्यूब के ऊपर आप बाउंड कर दो ऐसा, तो इसको क्या बोलेंगे, टोरॉइड। डोनट नहीं, मेंदू वड़ा नहीं, ठीक है। अब इस डोनट को मैंने यहां से काट दिया और ऐसे खींच दिया, तो अब क्या बन गया, लॉन्ग सोलेनोइड बन गया, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, मुन्नी ही होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। बट स्मॉल n इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, दैट इज द 2 पाई r। लेंथ कितनी होगी, सरकमफेरेंस जितनी, दैट्स व्हाई 2 पाई r, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है भाई, आपकी टेक्स्ट बुक में होगा, वैसा पुराने टेक्स्ट बुक होंगे तो उसमें आपको टोरॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, तो इस फॉर्मूला से हम दे सकते हैं, ठीक है। तो टोरॉइड ऐसा हो तो मैं यहाँ फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा वाला ड्रॉ किया।
बातें नहीं करना भाई. વિધમભાઈ કેમ છે તબિયત તારી? दिस इज द टोरॉइड. तो टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आगे क्या आएगा मुन्नी? ठीक है, अब ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड गई. यस આવી જાય ને? યસ નો પૂછ્યું તો આવી ગયું. ચાલો, નસીબ છે તમારા સારા. અને એમ બી હવે ટેન્શન નથી ને. હા, ટેકનોલોજી. હા, તો એ મેમરીઓ જ રહેવાનો આખી જિંદગી. એક આવે મેમરીઓ, બીજો આવે સ્કેમરીઓ, એ સ્કેમ કર્યા કરે, અને એકને મીમમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, અને ત્રીજો આવે ગેમરીઓ. ત્રણે ત્રણ ધારામાં ક્વોલિટી છે. બોલ, મીમમાં બી તું ચાલે, સ્કેમ કરવામાં બી તું એક્સપર્ટ તો છે, જે મને ખબર છે, અને ગેમ રમવામાં બી તું એક્સપર્ટ છે મોબાઈલ માટે. એટલે ત્રણે ત્રણ માં રીઓ તારે લાગે. તું વિજિત ફોર્મમાં છે એમ તો નહીં. તું વિજિત કટ્ટર હિન્દુ છે. એટલે તમે જોવો ને, લાસ્ટ વીકમાં જે આપણે બહુ હિન્દુઇઝમ ના સારા એવા ફેસ્ટિવલ આવે ને, એ ગુમ થઈ ગયો હતો. એ છે ભાઈ રામભાઈ, એના નામ જેવું કામકાજ રાખે. ગયા વીકમાં ગુમ હતા તમે. અને આ પેટ્રોઇઝમ માં આ ને ગણેશ બહુ માને, એટલે એનસીજી એ બધા ગુમ રહે. અને એટલો સ્ટ્રોંગ બિલીવ કરે ને, મતલબ ક્લાસરૂમમાં થોડા પણ લોકો ડિસ્ટર્બ ના થવા જોઈએ, એટલે બહાર બેઠો હતો આખો લેક્ચર. એટલો ડાયો ગણેશ. આવ્યા પછી બી એમ બહાર બેઠો હતો એમ, ફિઝિક્સ ઉભાડમાં પણ બાકી ડિસ્ટર્બ ન થવા જોઈએ એમ. હમણાં 11th માં વાત કરતો હતો ભાઈ, આપણે મતલબ મેજોરિટી પબ્લિક છે ને, મતલબ કંઈક ના કંઈક રૂલ બ્રેક કરવામાં માને. એટલે મેજોરિટી, હું ઇન્ડિયન પબ્લિક બોલું. જ્યારે માઇનોરિટી થઈ જશે, મતલબ રૂલ બ્રેક કરવા વાળા ઓછા હશે અને ફોલો કરવા વાળા વધારે હશે, નડવા વાળા ઓછા નહીં હોય, મતલબ નડવા વાળા અત્યારે વધુ છે. એટલે એમ વાત કરતો ભાઈ છે ને, આપણે ખરેખર બધા કટ્ટર હિન્દુ છે બધામાંની અંદર એમ. એવું નથી કે ભાઈ ખાલી આપણે હિન્દુ લોકો કટ્ટર હિન્દુ, મોમેડિયન લોકો કટ્ટર હિન્દુ છે. એ લોકો સેફ્રોન કલર ને બહુ બિલીવ કરે બધા. તમને ના લાગતો હોય તો ટ્રાય કરવાનું. જે બ્રિજ નવો ઓપનિંગ થયો હશે ને, બીજા દિવસે જજો એની દિવાલો તમને ઓરેન્જ કલર ની જ દેખાતી. તમારે જો મતલબ એમાં બી જ્યાં ટર્નિંગ આવતો ને ત્યાં બ્રિજ ઘણી વાર સ્લો પડે, અને એ તમારે જો ટર્નિંગ ઉપર તો તમને એકદમ ડાર્ક સેફ્રોન કલર દેખાય. તો એટલી કટ્ટરતા આપણા પાસે. તમે લોકો છો એવા સેફ્રોન કલર માટે? આમ મતલબ બોલો જુબા કેસરી. ચાહત હોય ભાઈ. પછી છે ને ઘણી વાર એવું પણ થાય કે તમારે જોવાનું ટ્વીટ કરે યા તો થ્રેડ લખે, બરોબર છે કે ભાઈ રેલવેના ટોયલેટ ગંદા છે. જવાળા તો આપણે જોઈએ છે, તો ગંદા હોય છે કેમ? કૂતરું આવીને તો છી નથી કરી શકતું. એની બી અત્યારે એમાં બી સુપ્રીમ કોર્ટે ઓલા હાઈકોર્ટે ચુકાદો આપ્યો, એટલે એની બી નસબંધી કરાવવાના મૂડમાં છે. કૂતરાની વાત ચાલે છે, માણાની નહીં. એટલે ઘણા લોકો એમ વિચારવા લાગ્યા, સાલું અમારી થાય એમ, બરોબર છે. એટલે થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું એમ. પછી આપણે અહીંયા સિગ્નલ જઈએ ત્યારે પણ એવું થતું હોય કે ભાઈ લેફ્ટ ટર્નિંગ લેવાનું હોય. સિગ્નલ પર તમે જાઓ એટલે તમારો વારો આવતો એટલે તમે લેફ્ટ ટર્ન ઓફકોર્સ લેવા માંગતા હો, તમે તમારું ડ્રાઇવિંગ લેફ્ટ સાઈડ રાખો. પણ આગળ આવીને છે ને 2-4 એવા નમૂના ઉભા રહી ગયા ને તો તમને નીકળવા ના દે. એટલે તમે પાછળથી હોર્ન મારો ને તો જાણે આપણે બાપને માર નાખ્યો ને એમ તો કાતર મારે આપણે આવો પાછળ જોઈ. હું ભાઈ દેખાતું નથી, સિગ્નલ બંધ છે.
સિગ્નલ બંધ છે અમને ખબર છે, પણ રોડ તમે ખુલ્લો રાખો તમે નીકળી શકીએ અમારા રસ્તે યાર, એટલે થાય, પણ આપણે આ પબ્લિકમાં ના આવવું એમ, થોડું ધ્યાન રાખવાનું, કટર નહીં બનવાનું બહુ. બોલો જુબા कैसे? सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड हो गया, हमने इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड देखा था. चलो फिर से एक बार सोलेनोइड का, लॉन्ग सोलेनोइड की वजह से भी लिख देता हूं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड दैट इज अगेन हमें पता है क्या होता है, B इज इक्वल टू मुन्नी होती है, तो उसमें N इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. और सोलेनोइड को हमें ड्रॉ करना तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द लॉन्ग सोलेनोइड, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, सीधा वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो क्या आता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R. बट अब क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर. અહીંયા ગડફા નથી કાઢવાના ભાઈ, હજુ તમને બોલો ચુબા કેસરી કહી રહ્યો છું. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ सीधा वायर, बोले तो स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड. तो ध्यान देना, दिस इज द फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर, दिस इज द P पॉइंट, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, R. तो दोनों एजेस को मैं यहाँ कनेक्ट कर दूं तो यहाँ सर्टेन एंगल मिलेगा, मान के चलो दिस इज द अल्फा 1, ये वाला एंगल क्या है, अल्फा 2. इसको अल्फा 1 बोलो, इसको अल्फा 2 बोलो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके अल्फा से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. ठीक है, और इसको बोल देते थीटा 1, इसको बोल देते रीटा 2. हाँ, थीटा रीटा. याद आया, दाहोद में जब पढ़ाता था ना तो ट्रैवलिंग करना होता था बस में, रीटा से याद आया. तो उसमें क्या होता था, बस से ट्रैवलिंग करना, मतलब एसटी बस, क्योंकि ट्राइबल एरिया है तो मतलब प्राइवेट आपको व्हीकल मिलता है, बट उसमें भी क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई वो तूफान आती है उसमें उतने बिठाते, मतलब पूरा गांव उसमें से बाहर निकल जाए उतने पैसेंजर बिठा देते हैं. ठीक है, तो होता क्या था, मैं एसटी बस में ट्रैवलिंग करता था, उसमें एक बार मैंने देखा सीट में लिखा था आई लव यू रीटा. अब जैसे रीटा वह हर दिन बैठने वाली है, हर दिन देखने वाली है और उसको हाँ भी बोल देगी, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं. कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि भाई टॉयलेट में मोबाइल नंबर लिख के जाते हैं, जैसे वो टॉयलेट में कोई लड़की आने वाली हो. अब मान के चलो वहां किसी का नंबर लिखा, किसी ने अपना नंबर लिखा है, अब वहां वो कॉल करेगा, वो भी लौंडा होगा, तो वो इंटरेस्ट कौन से है उनके, मतलब कुछ भी बोला ना भाई, थोड़े से नॉनसेंस होते हैं लोग. चलो यहां आ जाते हैं फिर से. तो थीटा 1, दिस इज द थीटा 2. ओके, अब देखो इस वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो जैसे इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला क्या था, वही याद रखो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R था, उसकी जगह 4 पाई R कर दो, और यहां एक फैक्टर ऐड करना है, दिस इज द कोस अल्फा 2 प्लस कोस अल्फा 1. अब देखो मैंने क्यों यहां कोस लिखा, तो मैंने थोड़ा सा लॉजिकली सोचा, मान के चलो इस एंड को मैं इनफाइनाइट पे लेता जाऊं, मतलब इस पॉइंट को दूर लेता जाऊं, क्यों भाई, वायर की लेंथ बढ़ जाए तो अल्फा 2 की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज, डिक्रीज. एट इनफाइनाइट पे के लिए अल्फा 2 कैसा बोल सकते हैं, 0. अल्फा 2 0 हो गया तो कोस 0 1. मान के चलो ये वाला भी एंड इनफाइनाइट पे, कोस 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 कट, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R. इनफाइनाइट का वायर का फिर से फॉर्मूला मिल गया.
थीटा 1 थीटा 2 के फॉर्म में लिखना तो ऐसा भी लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, बट इस बार लेना पड़ेगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्योंकि देखो इनफाइनाइट लेंथ के लिए थीटा 1 90 हो जाएगा साइन 91, इनफाइनाइट लेंथ के लिए थीटा 2 90 हो जाएगा साइन 91, 1 प्लस 1 2 2 कट म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अगेन आपको इनफाइनाइट लेंथ के वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। सॉरी मतलब ये वाला अभी फाइनाइट लेंथ के लिए। क्लियर हुआ? ओके। अब देखो मान के चलो आपको बोल रहे हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, दिस इज द फाइनाइट लेंथ का वायर की जगह अब क्या लेंगे भाई? सोलेनॉइड। दिस इज द सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के लिए आपको पता है अंदर का शेप तो कैसा होगा? रेक्टेंगल होगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ये क्या है? एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। और यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये वाला एंगल कंसीडर करो α1, ये वाला एंगल कंसीडर करो α2। अगेन इनफाइनाइट पे ले जाओ तो α1 0 हो जाएगा, α2 0 हो जाएगा, तो आपको फैक्टर ये वाला ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द लॉन्ग सोलेनॉइड, सॉरी शॉर्ट सोलेनॉइड है, उसके लिए चल रहा है मामला। क्लियर हुआ? तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगेन क्या आएगा? मुन्नी ही आएगी, B इज इक्वल टू मुन्नी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ डिवाइड क्या करना पड़ेगा? 2। जैसे यहाँ भी डिवाइड 2 तो किया ही हमने, 4πr लिया ना 2πr की जगह, तो यहाँ डिवाइड बाय 2 ले लो और फैक्टर ऐड कर दो। क्या? cos α1 प्लस cos α2। विदाउट प्रूफ इसको एक्सेप्ट करना है, खास तौर पर ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव में खास तौर पर। क्लियर हुआ? सो ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक फोर्स का है। तो एक सोर्स बनेगा, दूसरा फोर्स बनेगा। तो पहला पोर्शन फील्ड का था, दूसरा पोर्शन फोर्स का था, सॉरी पहला पोर्शन फोर्स का था, दूसरा पोर्शन आया फील्ड का। अब दोनों को मर्ज करेंगे थर्ड पोर्शन में, बट वो कल से, आज नहीं। जाने के लिए नहीं बोला है। न्यूमेरिक सॉल्व करते हैं। नोटबुक निकाल के रखना। फोर 4.5 सोल्व करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? IL क्रॉस B, फोर्स फाइंड करना है। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। I हमारे पास है 8 एम्पियर, एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला। फाइंड द फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ सामने गई तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया इक्वल टू IB साइन थीटा। अब देखो
करंट मेक एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों के बीच का ही एंगल है। आई कितना है 0.15, नहीं आई है 8, बी है 0.15 और साइन 30 है 1/2, 6 न्यूटन पर मीटर। 0.6 आता है या 6? 0.6 न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है, दैट्स वाई यूनिट में मिस्टेक मत करना, न्यूटन मत लिख के आना। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फोर 4.6 समझ में आ रहा है? क्या बोला है? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, मतलब वायर की लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, और उसको प्लेस किया है इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब देखो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड की एक्सिस को ड्रॉ कर दे, दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, और उसको वायर कैसे रखा हुआ है भाई परपेंडिकुलर रखा हुआ है, सो दिस इज द वायर, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है हमें दिया हुआ है और वायर की लेंथ भी हमारे पास है, तो फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन वायर। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0.27 टेस्ला, तो फोर्स अगेन वही फॉर्मूला ILB साइन थीटा, थीटा आएगा 90 डिग्री, क्यों भाई करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड राइट वर्ड है, थीटा हो गया 90 डिग्री, करंट 10 L 3 सेंटी बोले 10⁻⁻², B 0.27 साइन 91, तो आंसर आएगा 8.1 10⁻⁻² न्यूटन, हो गया 4.6। चलो सॉल्व करो ये वाला फटाफट, अब 2 मिनट ही आपको मिल रहे हैं। बस आंसर आने चाहिए। કેનો આનો કઈ છે? તારે જૂની ટેક્સ્ટ બુક છે, ભૂલ છે, તારી જૂની ટેક્સ્ટ બુક છે એટલે તારે જોવામાં જ ભૂલ થઈ ગઈ। ચલો આને સોલ્વ કરો। पहले एक बार बाउंडिंग किया है, उसके बाद दूसरी बार बाउंडिंग किया है,
जैसे 5 टाइम लेयर बनाए, मतलब वाउंडिंग का एक लेयर, वाउंडिंग का दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा और पांचवा लेयर, टोटल 5 लेयर है। और each layer has the 400 tons, 5 layer of windings of the 400 tons in each बोला है, मतलब 400 क्या हो गया, टन्स हो गए, और टोटल लेयर कितने हैं 5, तो 5 टाइम 400 जितने नंबर ऑफ टन्स होंगे, कितनी लेंथ में, 80 सेंटीमीटर लेंथ में, तो वहां से आपको नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ मिलेंगे। और सोलेनोइड का डायमीटर भी दिया है, करंट भी दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड। डायमीटर क्यों दिया है, ऐसा ही नहीं है, ध्यान देना, डेटा लिख देता हूं। लेंथ है 80 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टन्स दैट इज द 5 टाइम 420 100 मतलब 2000, दिस इज द नंबर ऑफ टन। लेंथ, डायमीटर कितना है 1.8 सेंटीमीटर, एंड करंट कितना फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर। अब देखो लेंथ इज वेरी मच ग्रेटर देन क्या है, डायमीटर है, एक कंडीशन के लिए ही हम बोल सकते क्या है, सोलेनोइड कैसा है, लॉन्ग है। सो फॉर लॉन्ग सोलेनोइड B इज इक्वल टू क्या होगा, मुन्नी म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन दैट इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 2000, आई कितना है करंट 1.8, सॉरी करंट है 8 एम्पियर, माफ करना, और लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, सेंटी बोला 10⁻²। तो अब देखो 8 8 कट, 4 2 जा 8, 8 पाई 10 की पावर -1, -6 -3, क्योंकि 10 0 या 3 0 यहां सेट हो गए, 8 पाई 12 10⁻³ टेस्ला, 2.5 10⁻² टेस्ला, 4 नहीं, पूछो आप क्या दिया आंसर, हो गया। फोर 4.8 चलो सॉल्व करो तो। फटाफट खाली आंसर ज लावવાનો છે, આન્સર કેલ્સીમ આવી જાય, પાછળ આરે વેરીફાઈ કરી લેવાનું, લખો ના લખો ફરક નથી પડતો, પછી બુકમાંથી આન્સર જોઈને કેલ્સીમ ટાઈપ નથી કરવાનું। चलो क्या बोला है, एग्जांपल नंबर 4.8, अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, लेंथ कितनी है 0.5 मीटर है, रेडियस आर कितनी है 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500, इट कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एल इज ग्रेटर देन आर, सो फॉर लॉन्ग सोलेनोइड
बी इज इक्वल टू क्या होगा मुन्नी, म्यू दैट इज द 4 पाई, चलो बाद में म्यू को पुट कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आई, वैल्यू पुट करो 4 पाई 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 500, आई कितना है 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 5 कट 10⁻⁻6 बचा, 4 5 20 मतलब 10,030 यहाँ सेटल किए तो -6 -3 2 इंटू पाई 6.28 10⁻³ टेस्ला। क्लियर हुआ, हो गया। ये वाला हो गया ना, ये बाकी है। चलो ध्यान देना अभी, क्या बोला है, स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, तो स्ट्रेट वायर है 12 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर ऑफ आर्क रेडियस 2 सेंटीमीटर, सो दिस इज द सेमी सर्कल में फॉर्म किया, दिस इज द सेंटर और इसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है, एज शोन इन द फिगर। कंसिडर द फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट, व्हाट इज द, अच्छा कंसिडर मैग्नेटिक फील्ड एट द बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क, वही करना है ना, ओके तो वहां हमें मैग्नेटिक फील्ड अल्टीमेटली फाइंड करना है, मतलब बी फाइंड करने के लिए बोलेंगे, बट बी कहां कंसीडर करना है आपको, सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, तो दिस इज द सेंटर, ये भी क्या बन गया सेंटर, यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, बट फर्स्ट केस में क्या बोला ये में, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट, तो ये वाला स्ट्रेट सेगमेंट सी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला स्ट्रेट सेगमेंट सी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, वो फाइंड करना है। या लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट कितना होगा आपके हिसाब से, बायो सावर्ट्स यूज करो, BDL कोस क्या होगा, BDL साइन आता है ना, μ0/4 आइडियल, BDL नहीं, μ0/4 आइडियल साइन थीटा, थीटा कितना होगा, स्ट्रेट सेगमेंट के लिए, देखो ये वाला जो स्ट्रेट सेगमेंट है ना, उसकी वजह से, और ये वाला स्ट्रेट सेगमेंट ऐसे जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। दूसरी चीज कि भाई उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर जब सी का बनाएंगे, क्या बनाएंगे पोजीशन वेक्टर, तो यहां में इस सेगमेंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ऐसे जाएगा, यहां पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां एंगल होगा 180, यहां एंगल होगा 0, और साइन 180 या तो साइन 0 कितना होने वाला है 0 होने वाला है, तो यहां हम लिख सकते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट इज 0, कैसा आएगा 0, बिकॉज रीजन क्या होगा भाई, आइडियल करंट एलिमेंट एंड कौन भाई, पोजीशन वेक्टर आर ऑफ दिस पॉइंट, या तो आर ऑफ सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क इज पैरेलल
और एंटी पैरेलल फॉर स्ट्रेट सेगमेंट। क्लियर हो गया? तो स्ट्रेट सेगमेंट की वजह से यहां कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ए वाला वायर है, यहां तक करंट आ रहा है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां बाकी के रीजन में मिलेगा। अब क्या बोला है देखो, तो बी केस में इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कुलर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिसेंबल। मतलब क्या बोला है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के रिस्पेक्ट में यहां सेमी सर्कल में कितना होगा, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हियर कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल is half than circular ring। सर्कुलर रिंग के कंपेयर में कैसा होगा? हाफ होगा, क्योंकि पूरा सर्कल होगा तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, हाफ सर्कल होगा तो हाफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो करंट हमें यहां दिया हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बी इज इक्वल टू क्या होगा? रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा? हाफ होगा, क्योंकि हाफ रिंग है। म्यू नॉट दैट इज 4 पाई 10⁻⁷। आई की वैल्यू हमें दी है, कितनी है? 12 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2। रेडियस कितनी है? r 2 सेंटीमीटर, सेंटी बोले 10⁻⁻2 और इंटू यहाँ ये वाला 2 बाकी था, 4 कट और यहाँ 6 बनेगा, 6 इंटू 3.14 18.84 10⁻⁻7 प्लस -2 हो जाएगा, -7 प्लस 2 हो जाएगा -5, तो आंसर आएगा 1.9 10⁻⁻4 टेस्ला। अब डी केस में क्या बोला है? वुड योर आंसर बी डिफर इफ द वायर बेंड इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द अपोजिट वे इज शोन इन द फिगर बी। भाई क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा? तो हम यहां बोल सकते हैं कि भाई देखो, फर्स्ट केस में मैं इस हिसाब से करंट लूप को फिंगर रोल कर रहा हूं, देखो थंब कहां गया? इनवर्ड, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू प्लेन, ओके। यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड। तो हम यहां बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, बट चेंज क्या होगा? जस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो डी केस में बोल सकते हैं इफ डी है नहीं, फॉर फिगर बी magnetic field is same as A but direction get reverse। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो ये वाला भी खत्म। हाँ बोलो ना भाई, बस जो ये बोला नीरज पोपट, ये वाला हो गया था, हो गया। हाँ एग्जाम में तो पूछो पण मैं करायो છે કે નહીં એમ। चलो कई वांधो नहीं। तो फाइनाइट लेंथना स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लेंथना स्ट्रेट वायर, હવે જસ્ટ તમારે ડાયરેક્શનની ગેમ રમવાની છે। મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું થશે એ બી થોડુંક અમુક વખત સોલ્યુશન હશે। માન લો કે આપણી x કોઓર્ડિનેટ છે, मतलब x and y coordinate છે। this is the x axis, this is the y axis, okay। we put the two wire which has the same current,
मान के चलो 1 एम्पियर करंट ले लेते हैं, ओके। We put the two wire having the same current. One current is flowing along the positive x-axis. Another wire has the current in positive y-axis. Okay. Both wire is the isolated. मतलब અહીંયા એકબીજાને ટચમાં નથી. Okay. What is the magnetic field at 1,1?